हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस जो लेक्चर था, इससे पहले वाला जो लेक्चर था, उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताया था। एक फार्मूला बढ़िया सा बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है। और मैं आपको टेबल भी बताया था, है ना, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री वाला। तो इस फार्मूले को मैं एक बार वैल्यू डाल के आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसमें थीटा इक्वल अगर कोई बोलता है इसमें कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री मान के इसको आप चेक करिए कि ये सही है कि नहीं। ठीक, तो कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा में साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताया था, 0, 1/2, 1/√2 वाला, तो 1/2 होती है। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब ये होगा, ठीक है, 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपने को पता है √3/2 होता है। इसका स्क्वायर इक्वल 1 होना चाहिए। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ये देखो 4 और 4 का एलसीएम 4, ऊपर क्या बचा 1 + 3, मतलब ये क्या लिखा है 4/4, इसका मतलब क्या आया 1। तो ये फार्मूला सही है। ठीक है, तो ऐसा आपको कोई क्वेश्चन भी दे सकता है कि ये वैल्यू डालो और इस चीज़ को प्रूव करो। ऐसे कभी कभी बहुत छोटे 1-2 नंबर का क्वेश्चन कहीं पूछना होगा तो पूछ लेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ मैंने और जैसे बताया था आपको रिलेशन साइन कॉस टैन में, तो जैसे अपन मान लें कि सेक थीटा, थीटा की जगह कुछ ABCD ले लो, सेक ए, इसको हम, है ना, साइन ए में कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, घुमा घुमा के मैं बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपका। तो सेक थीटा मतलब हम क्या जानते हैं, 1/cos को सेक बोलते हैं, तो 1/cos ए लिख लेंगे। इसको हो गया, इसको हमने ये लिख लिया। अब कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, तो कॉस और साइन का रिलेशन, इन दोनों का संबंध कौन से सवाल में आया है, कौन से सूत्र में आया है ना। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ से ए के लिए मान लो, तो ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, यही लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, इधर 1 है, साइन स्क्वायर ए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। ये रिलेशन आ गया हमारे पास। इसको यहाँ पुट कर दो, यहाँ क्या लिखा है 1/cos ए, तो कॉस स्क्वायर ए ये होता है, तो कॉस ए क्या होगा, स्क्वायर है इधर जाएगा √, हो जाएगा, तो कॉस ए की जगह ये वैल्यू लिख दो, 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हो गया। तो हमने इसको इसके टर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये इन फार्मूलों का यूज़ है ना। यहाँ वहाँ घुमा घुमा के आपको पूछेगा, बेसिकली आपका जो लॉजिक लगाने की क्षमता है वो कितनी है ये पूछेगा। ठीक है। अच्छा, अब कुछ इक्वेशंस को प्रूफ करना। ठीक है, तो इक्वेशन को प्रूफ करना, जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है कि, एक मिनट, ओके, पहला क्वेश्चन दिया है आपको, यहाँ से लिख देते हैं, 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा +1 इक्वल 2 cot स्क्वायर थीटा होता है। ये प्रूफ करिए। ठीक है, ये एक रिलेशन है, इसको आपको प्रूफ करना है बेसिकली।
इसको प्रूफ करना है तो मेरे को ये इनको कुछ ऐसा करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को कि राइट आ जाए या राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड करना है। ठीक है, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? सबसे पहले इनको माइनस करना है, माइनस करके देख लेते हैं। पहले क्या होगा, एलसीएम निकाल लो। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। जब भी कोई जैसे 2 5 एलसीएम क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है, 5 2 जा 10 लिख लो, है ना, वो सही होता है। तो सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1 आ गया। अब यहाँ इससे डिवाइड करो तो ये कैंसिल हो गया, ये इंटू 1 क्या बचा, यही बचा, लिख लो सेक थीटा +1। अभी फ़िलहाल मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ, माइनस ये और ये डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, ये बच गया तो ये यहाँ लिख लो। क्या लिख लो भाई, सेक थीटा -1, ये हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लो तो ये माइनस को अंदर डाल लो, तो माइनस अंदर डालोगे तो ये माइनस सेक और माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये लो अगला स्टेप ये आ गया। अब ध्यान से देखो तो ये और ये कैंसिल हो गया, +1 और +1 2 आ गया, 2 आ गया ना, ऊपर 2 लिख लो। अब ये इसको ध्यान से देखो तो ये अगर ये चीज़ ये दोनों में है और ये भी दोनों में है तो इसको मैं मान लूँ A और इसको मान लूँ B, और वैसी इसको A तो ये भी B है, तो ये क्या लिखा है A - B और इधर A + B, A + B इंटू A - B क्या होता है A² - B²। तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -B², 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब सेक स्क्वायर थीटा वाली चीज़ कहाँ आती है? तो जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 मैंने आपको बताया है, वैसे ही मैंने आपको एक चीज़ उसी फॉर्मूले से बताई थी, है ना, कि 1 + tan स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और ये 1 को इधर ले लो, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में करके लिख देना, है ना, एग्ज़ाम में अगर पूछे तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो यहाँ क्या आ गया 2/tan स्क्वायर थीटा। अब ये 2/tan स्क्वायर थीटा तो 1/tan क्या होता है कॉट, तो 2/tan क्या होगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गया, यही हो गया आपका इक्वेशन सॉल्व। ये बन गया ये क्वेश्चन, इजी था, है ना। जो क्लास 1 से क्लास 9 तक पढ़े हो उसको भी यूज़ करना है, उसके साथ में ये छोटी सी चीज़ें और यूज़ कर देना है तो आपका काम हो जाता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख लो आप, ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको प्रूफ करो। ठीक है, प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को फिर से ले लो। सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos लिख लो, कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, तो 1/sin स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब इनको प्लस कर लो भाई, ये लाऊंगा मैं आखिरी में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या होता है नहीं पता तो क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये क्या है कॉस स्क्वायर माइनस हो गया, हाँ डिवाइड हुआ तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर इंटू 1 क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर ये साइन स्क्वायर से कट गया तो अब ये कॉस स्क्वायर इंटू 1 क्या आया कॉस स्क्वायर थीटा बचा ना। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, बताया है 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब फिर से देखो आपको लाना क्या है सेक और कॉसेक, तो 1 का ये जो डिवीज़न है ये दोनों में है, इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, एक छोटा स्टेप कर देता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। अब 1/cos क्या होता है सेक,
तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin क्या होता है कॉसेक, तो ये आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो गया है ना। अच्छा, प्रूफ होने के बाद आखिरी में ये चीज़ लिखना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल RHS, राइट हैंड साइड बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, है ना, लिख देना। हैंस प्रूव्ड, हो गया, पूरे नंबर मिल गए। ठीक है, इजी था। घुमा फिरा के ये ऐसे ही इधर उधर का बात करेगा आपसे, आपका लॉजिक है ना, सिर्फ लॉजिक कितना अच्छा लगा सकता है एक स्टूडेंट, वो चीज़ें ये डेवलप करेगा। अब एक क्वेश्चन देखो, देखने से लगेगा बहुत अरे कंफ्यूजिंग, ठीक है। साइन पावर 4a प्लस कॉस पावर 4a इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, इसको प्रूफ करो। ये स्टेट बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो अगर इसको आप ध्यान से देखो तो पहले मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, पावर 4 4 और ये 2 2, तो सीधी सी बात है ये बेसिक एक फार्मूला ही है ना। ये फार्मूले में लाने के लिए मैं इसको इधर ले आऊँगा, 1 को बस यहाँ रख दूँगा, तो इधर क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा साइन टू दी पावर 4a प्लस कॉस टू दी पावर 4a, और ये माइनस के साथ जो चीज़ है वो इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, प्लस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a इक्वल, यहाँ सिर्फ 1 बच गया ना। अब इसको ध्यान से देखो, तो अब इसको मेरे को पावर सबको 2 2 वाला कर दूंगा मैं, ये 4 है ना, तो 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोई भी चीज़ a टू दी पावर 4 है तो इसको मैं 2 पावर 2 के टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर का स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ ना। ये 7th 8th में पढ़े हो, वो यहाँ लग जाएगा। अब ये साइन पावर 4a है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर a का स्क्वायर, प्लस कॉस टू दी पावर 4a, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर, प्लस स्क्वायर सी लिख लो थोड़ी देर के लिए, 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, हो गया। ये हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चल रहे हैं, चलो थोड़ी देर के लिए पूरा ही लिखते चलते हैं। अब इसको ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है ना, क्लास 6 का एक फॉर्मूला है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो a की जगह साइन स्क्वायर a लिखा है, b की जगह कॉस स्क्वायर a लिखा है, प्लस 2 लिखा है, a की जगह फिर साइन स्क्वायर a और b की जगह कॉस स्क्वायर a लिखा है। तो लिख दो वी नो द फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला लिख दो साइड में, ऐसे ब्रैकेट लगा दो, है ना, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपने क्या मेथड लगाया। तो इस पूरे टर्म्स को हम ये लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर a, प्लस b की वैल्यू क्या है हमारी, कॉस स्क्वायर a, इसका ये हो गया होल स्क्वायर ना, इक्वल 1, ये चला ही रहा हूँ मैं। अब फिर से फार्मूला लगा दो, देखो बढ़िया आ गया, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल 1, मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 इंटू 1, 1 इक्वल 1, लिख दो, हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, बन गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना, 3 नंबर में पूछा था ये, इजी है। सिर्फ लॉजिक लगाओ, सिर्फ लॉजिक लगाओ, है ना, सोचने की क्षमता डेवलप करो कि कैसे करके मैं इधर उधर तब तक भिड़े रहो जब तक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड ना हो जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लो नेक्स्ट, 1 माइनस कॉस थीटा अंडर रूट में अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल, ये बोल रहा है प्रूफ करना है भैया हमको कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। ठीक है, ये अंडर रूट वाली ये ऐसी टर्म जब भी आती है तो हम क्या करते हैं,
है ना, मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक टर्म से ताकि कुछ बाहर आ जाए। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा देख लो, 1 माइनस कॉस थीटा ये है, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा ये है, तो 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा का इंटू ऊपर भी करूँगा और यहाँ नीचे भी कर दूँगा। बन गया मेरा। अब देखो ये और ये एक ही टर्म्स है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर, ए और ए स्क्वायर होता है तो लिख दिया, अपॉन नीचे क्या लिखा है ये, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया। अब ये स्क्वायर है, इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या होता है, ये बाहर आ जाता है। ये चीज़ पता है कि नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ। कोई भी वैल्यू है ना, ये लो ऐसा है, तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर और किसी भी चीज़ का अंडर रूट या वर्गमूल, इसका मतलब होता है कि इसी के ऊपर पावर है 1/2 का। अब इसमें पावर पावर क्या होता है, एक्स टू दी पावर m और इंटू एन रहे तो एक्स टू दी पावर m इंटू एन होता है ना, कर लो। तो ये होगा x, ये 2 मतलब 2/1 और ये 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, सिंगल x। ठीक है, तो जो चीज़ है वो बाहर आ जाती है एज इट इज। तो वैसे यहाँ से क्या बाहर आया, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया बाहर, अपॉन ये चीज़ क्या है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये अभी मेरे पास क्या बचा है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, तो हमारे पास 1 और कॉस स्क्वायर थीटा से रिलेटेड एक फार्मूला है, उसको लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब मेरे को 1 माइनस कॉस चाहिए, तो कॉस को इधर ले लो, तो क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है, ये प्लस कॉस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दो वैल्यू। क्लियर है, वही 3 फार्मूले, वैसे तो एक ही फार्मूला, उसी से बाकी 2 फार्मूले बनाना सिखा दिया था। तो 1 माइनस कॉस थीटा और ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसी है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट मतलब बाहर क्या आ जाएगा, सिंपल है, साइन थीटा बाहर आ जाएगा, लिख लो। ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये बचा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन लिख सकता हूँ ना, यही तो लिखा है वैसे। 1 माइनस साइन, दोनों में इसका डिवीजन है, तो 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है बताया हूँ पहले, कॉसेक थीटा, माइनस कॉस बाई साइन क्या होता है, सिंपल है, साइन बाई कॉस टेन होता है, तो कॉस बाई साइन क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ये देखो क्या आया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, यही लाना था। हो गया प्रूफ, सिंपल है। ठीक है, अच्छा अगर कोई देखने वाला होगा, लगेगा बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है तो बता देना, कुछ धीरे कर देंगे आपके लिए। नेक्स्ट टर्म है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 होता है, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये हमको तोड़ना चाह रहा है, हम इसको तोड़ देंगे। 1 प्लस कॉट यानी क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है,
माइनस कॉसेक को क्या लिखते हैं, साइन का उल्टा, ये हो गया। इसको भी कर लो, 1 प्लस टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। हो गया। अब इनको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसमें अपॉन 1 कर लो, ये तीनों को ऐड कर लो। एलसीएम क्या है, साइन, लिख लो साइन थीटा। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ ऊपर क्या चले जाएगा, साइन थीटा। यहाँ ये है तो ऊपर क्या चले जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, माइनस साइन साइन कैंसिल 1। हो गया, ये एक ब्रैकेट सॉल्व हुआ। वैसे ही दूसरा ब्रैकेट में कॉस है, ये इसको ऐसे समझो, कॉस का ऊपर इनटू हो जाएगा तो ये आएगा कॉस थीटा, प्लस ये और ये कैंसिल तो 1 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, प्लस ये और ये कैंसिल तो 1 इंटू 1 1 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखो, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, नीचे वैसी का वैसी लिख दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर देखो ये टर्म दोनों में है तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है, उसका स्क्वायर लिख दो, तो ये आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया, ठीक है। अब इसको मिटा रहा हूँ और ये यहाँ से ऊपर यहीं सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। क्या है मेरे को पता नहीं है किसका किसका फ़ायदा होगा मेरे वीडियो से, तो मैं बड़ा बोर्ड और ये वो नहीं ले रहा हूँ, जो घर में है ना, उन्हीं से बना के आपको थोड़ा सिखा दे रहा हूँ। अब ये क्या लिखा है, इसको a प्लस बी का स्क्वायर लिखा है भाई साहब, है ना, तो इसको अपन फार्मूले में डाल सकते हैं ना कुछ। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें डाल लो a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हो गया, माइनस 1 को 1 लिख दो अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख दिया मैं इसको। अब देखो ये जो चीज़ है ये एलिमिनेट हो जाएगी, इसको हम हटा सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये 1 आ गया और ये माइनस 1, ये 0 हो गया, हट गया। बचा क्या, सिर्फ इतना बच गया, ठीक है। अब ये बचा वाला क्या लिखा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिखा। ये देखो नीचे भी वही है ऊपर भी वही है, कोई प्लस माइनस है नहीं, तो ये और ये कैंसिल हो गया, भाग चला गया, डिवाइड हो गया, बचा क्या, सिंगल 2 बचा ना, 2। यही तो आपका राइट हैंड साइड है, तो ये प्रूफ हो गया। क्लियर है, ठीक। और ऐसी क्वेश्चन देखें, कोई आया हुआ क्वेश्चन और देख लेते हैं कुछ एक दो, है ना। तो जैसे ये देखो, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा होता है। ये आपको प्रूफ करना है, क्वेश्चन में आएगा प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 लाओ, आ जाएगा। कैसे आएगा, इन दोनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या आएगा, दोनों का, छोटे छोटे लिख रहा हूँ अब। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, पहला टर्म इंटू ब्रैकेट यानी इंटू ही है, बाहर लिख लो साइन थीटा, हो गया। ये और ये कैंसिल हो गया, साइन बचा और ये साइन बचा, क्या बचा, इंटू हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा आया, प्लस साइन और साइन, है ना, डिवाइड हुआ तो 1 आया, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यही बचा। इसका मतलब क्या होता है,
इसी का स्क्वायर, ये लो आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, फार्मूला को, इसको a प्लस बी में का होल स्क्वायर लगा लो, ये लिखा ही है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या होगा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू 1 2 और b का मतलब कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा बच गया, ये हो गया। अब नीचे जो चीज़ है उसको ऐसे ही लिखते चलो अभी फिलहाल, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, ये और ये दोनों के बीच में प्लस है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ मैं 1, ये 1 और ये प्लस 1 क्या हुआ 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा, अरे वो ऐसे हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ये बचा ना ऊपर, सॉल्व किए तो यही आया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हुआ और ये 1 है तो 2 आ गया, प्लस इसको उतार दो अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। इन दोनों में कुछ कॉमन है तो निकाल लो भाई, 2 कॉमन है तो इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा, ये निकल गया तो यही बचा कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या लिखा है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये देखो ये वही लिखा है ये भी वही लिखा है, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 अपॉन साइन थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो 2 अपॉन साइन थीटा 2 कॉसेक थीटा, या ये इसको ऐसे भी समझ लो 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा लिखा है, तो 1 अपॉन साइन इक्वल कॉसेक, तो 2 इंटू कॉसेक थीटा, ये जो टर्म है यही तो लाना था, आ गया राइट हैंड साइड आ गया आपका, हो गया खत्म प्रूफ। ठीक है, कोई और क्वेश्चन हो किसी स्टेट बोर्ड में, ये अभी जो मैं बता रहा हूँ ना ये लेवल 1 है ना, स्टेट बोर्ड वालों के लिए, सीजी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार, यूपी बोर्ड, उनके लिए वही 4-6 फार्मूले रट के रीडिंग ले लेके और वैल्यू ले आओ। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चन आपको वैल्यू वाले आते हैं, कुछ वैल्यू वाले क्वेश्चन बता दूं आपको, चलिए ठीक है। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 3 साइन थीटा होता है, ये 0 डिग्री के लिए चेक करके बताओ। ठीक है, कर लो। कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, चार्ट जो बनाना सिखाया था है ना। अच्छा एक वीडियो देखे, उसमें जितने फार्मूले आए, जितने लॉजिक आए, वीडियो को 2 बार देख लो, फिर अपना नोट्स बना लो, फिर उसको जो चीज़ें याद करने की हैं, हर सब्जेक्ट में 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, याद करना, समझना और रटना। कुछ चीज़ें रटने लायक होंगी, कुछ समझने लायक होगी, कुछ याद करने लायक होगी, वो कर लो, उसके बाद दूसरे वीडियो में आओ, बहुत ईजी बनता है आपको। ठीक है, तो 0 डिग्री के लिए प्रूफ करूँगा मैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्रूफ करूँगा, मतलब चेक करना है वेदर इट इज़ इक्वल और नॉट, है ना, ये बराबर है कि नहीं है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो कॉस 0 ये ऐसे लिखो बोल रहा है, ये कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, ठीक है, इक्वल 3 साइन 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 और ये 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1, 3 साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती ना, ये बराबर है क्या 2 1 जा 2, 3 इंटू 0 0, लिख दो खत्म, नहीं है तो प्रूफ करो बोलेगा, लिख देना बस ऐसे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन आपको आएंगे उसको आप बना लेना।
ठीक, ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज मोटा मोटी कंप्लीट है। सेकंड एक्सरसाइज का मैं एक सेपरेट वीडियो फिर बना के डाल दूंगा। ठीक है, अभी फिर से बाय बाय आपको।